श्री वासुदेव भगवान की जय। नमस्कार भक्तजनों, आज की कथा में आप श्रवण करोगे फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली श्री विजया एकादशी की व्रत कथा। आप सभी भक्तजन कथा को श्रद्धा पूर्वक श्रवण करिए। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार ही कथा श्रवण कर रहे हैं, आपसे विनती है कृपया आप हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बोली श्री कृष्ण भगवान की जय। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अनेकों कथाएं श्रवण करा रहे थे और इन कथाओं में अर्जुन को इतना आनंद आ रहा था कि उनका मन तृप्त नहीं हो रहा था। जया एकादशी की कथा सुनने के बाद वह बोले कि हे मधुसूदन, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसके व्रत की क्या विधि है? कृपा करके मुझे इसके विषय में भी विस्तार से बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजया है। उसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य को विजय मिलती है। उस विजया एकादशी के महात्म के श्रवण व पठन से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। एक समय देवर्षि नारद जी ने जगत पिता ब्रह्मा जी से कहा, हे ब्रह्मा जी, आप मुझे फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की विजया नामक एकादशी का व्रत विधान बताने की कृपा करें। ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, विजया एकादशी का व्रत प्राचीन तथा नवीन पापों को नष्ट करने वाला है। इस एकादशी की विधि मैंने आज तक किसी से नहीं कही, किंतु तुम्हें बताता हूँ। यह समस्त मनुष्यों को विजय प्रदान करती है। अब विस्तृत कथा सुनो। त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी को जब 14 वर्ष के लिए वनवास हो गया, तब वह श्री लक्ष्मण जी तथा माता सीता सहित पंचवटी में निवास करने लगे। उस समय महापापी रावण ने श्री सीता जी का हरण कर लिया। इस दुखद समाचार से श्री राम जी तथा लक्ष्मण जी अत्यंत व्याकुल हुए और सीता जी की खोज में चल दिए। घूमते घूमते वे मरणासन्न जटायु के पास जा पहुंचे। जटायु ने उन्हें सीता जी के हरण का पूरा वृतांत सुनाया और भगवान श्री राम जी की गोद में प्राण त्याग कर स्वर्ग को चला गया। कुछ आगे चलकर राम लक्ष्मण जी की सुग्रीव के साथ मित्रता हो गई और वहां उन्होंने बाली का वध किया। श्री हनुमान जी ने लंका में जाकर सीता जी का पता लगाया और सीता जी से श्री रामचंद्र जी तथा सुग्रीव की मित्रता का वर्णन किया। वहां से लौटकर हनुमान जी श्री रामचंद्र जी के पास आए और अशोक वाटिका के सब समाचार कहे। तब श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव की सहमति से वानरों तथा भालुओं की सेना सहित लंका को प्रस्थान किया। जब श्री रामचंद्र जी समुद्र के किनारे पहुंच गए, तब उन्होंने अगाध मगरमच्छों से युक्त समुद्र को देखकर श्री लक्ष्मण जी से कहा, हे लक्ष्मण, इस अगाध अनेक जीवों से युक्त समुद्र को किस प्रकार पार कर सकेंगे? तब श्री लक्ष्मण जी बोले, हे भ्राता, आप पुराण पुरुषोत्तम आदि पुरुष हैं। आप सब कुछ जानते हैं। यहाँ से करीब आधा योजन की दूरी पर कुमारी द्वीप में बगदाल्भ नामक मुनि रहते हैं। उन्होंने अनेक नाम के ब्रह्मा देखे हैं। आप उनके पास जाकर अपनी विजय के उपाय पूछिए। लक्ष्मण जी के वचनों को सुनकर श्री रामचंद्र जी बगदाल्भ ऋषि के आश्रम में पहुंचे और उन्हें प्रणाम करके बैठ गए। मुनि ने मनुष्य का रूप धारण किए हुए पुरुषोत्तम से पूछा, हे श्री राम, आप किस इच्छा से यहाँ आए हैं? श्री राम जी बोले, हे महर्षि, मैं अपनी सेना सहित यहाँ आया हूँ और राक्षसों को जीतने के उद्देश्य से लंका जा रहा हूँ। आप कृपा कर समुद्र को पार करने की कोई विधि बतलाइए। इसी इच्छा से मैं आपके पास आया हूँ। बगदाल्भ ऋषि बोले, हे राम जी, मैं आपको एक उत्तम व्रत बतलाता हूँ, जिसे करने से आपको विजय ही विजय प्राप्त होगी। ऐसा कौन सा व्रत है महामुने, जिसके करने से हर क्षेत्र में विजयश्री प्राप्त होती है? उत्सुक होकर श्री राम जी ने पूछा। तब महर्षि श्री बगदाल्भ बोले, हे मर्यादा पुरुषोत्तम, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी का व्रत करने से आप अवश्य ही समुद्र के पार हो जाएंगे और युद्ध में भी आपकी विजय होगी। श्री राम जी इस व्रत के लिए दशमी के दिन स्वर्ण, चांदी, तांबे या मिट्टी का एक कलश बनावें
उस कलश को जल से भरकर तथा उस पर पंच पल्लव रखकर उसे वेदिका पर स्थापित करें। उस कलश के नीचे सतनजा 7 अनाज मिले हुए और ऊपर जौ रखें। उस पर श्री नारायण भगवान की स्वर्ण की प्रतिमा स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नान आदि नित्य कर्म से निवृत्त होकर धूप दीप नैवेद्य नारियल आदि से भगवान की पूजा करें। वह सारा दिन भक्ति पूर्वक कलश के सामने व्यतीत करें और रात्रि को भी उसी तरह बैठे रहकर जागरण करना चाहिए। द्वादशी के दिन नदी या तालाब के किनारे स्नान आदि से निवृत्त होकर उस कलश को ब्राह्मण को दे देना चाहिए। हे राम, यदि आप इस व्रत को सेनापतियों के साथ करेंगे तो अवश्य ही विजयी होंगे। तब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी ने मुनि की आज्ञानुसार विधि पूर्वक विजया एकादशी का व्रत किया और इसके प्रभाव से दैत्यों के ऊपर विजय पाई। अतः हे राजन, जो मनुष्य इस व्रत को विधि पूर्वक करेगा उसकी दोनों लोकों में विजय होगी। श्री ब्रह्मा जी ने नारद से कहा था, हे पुत्र, जो इस व्रत का महात्म सुनता या पढ़ता है उसे वाजपेयी यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। बोल श्री विष्णु भगवान की जय। कथा का सार है कि विष्णु भगवान का किसी भी रूप में पूजन मानव मात्र की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करता है। भगवान राम हालांकि स्वयं विष्णु के अवतार थे, अपितु अपनी लीलाओं के चलते प्राणियों को सद्मार्ग दिखाने के लिए उन्होंने विष्णु भगवान के निमित्त इस व्रत को किया। विजय की इच्छा रखने वाला कोई भी मनुष्य इस व्रत को करके अनंत फल का भागी बनता है। विजया एकादशी का व्रत प्राणी मात्र को हर क्षेत्र में विजय श्री प्रदान करता है। बोले विष्णु भगवान की जय, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री विजया एकादशी की जय। ऐसी ही सुंदर कथाओं को भी श्रवण करने के लिए कृपया आप हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।